तो मोदी साहब ने फैसला करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला उनका है कि वो लड़ना चाहते हैं तो ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, जो अगर इसके बाद खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कोई जंग होती है तो वो ये क्राइसिस हमें वहां ले जाएगा जहां पे हम शायद सोच भी ना सकें। This time it has been in the international border, and now in the future even it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to the whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first, and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. और ये खदशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मजीद ये कशीदगी बढ़ेगी। राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है। हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। This is an existential threat to Pakistan. इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है। भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है, तो अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है। अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है। इस बार जो जंग हुई थी उससे नजर आ गया है कि ये सिर्फ कश्मीर तक, लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगी। इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड इनटू द रेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज। वर्ल्ड के हिस्ट्री में पहली बार है कि एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड कंट्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान को साफ साफ भारत से वार्निंग मिल चुकी है कि अगर अब की बार आपने कुछ भी किया तो आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, नहीं अमेरिका, नहीं चाइना। दोस्तों चाइना ने भी भारत से हाथ मिला लिया। आप लोगों ने देखा होगा कि रूस, चाइना और भारत एक हो चुके हैं। और दोस्तों जैसे ही ये तीनों देश एक हुए हैं, अमेरिका को इतनी मिर्ची लगी है कि पाकिस्तान भारत को 500% टैरिफ लगाने की धमकी लगा दी है अमेरिका ने। साथ में आप ये देखोगे कि पाकिस्तान भी अब डर रहा है भारत से। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो। जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे। उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए के ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे। और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना। सो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर पे हमला करने लगे हैं। पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। कह रहे हैं वहां पे रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है। और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है। तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खिते के अंदर। And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. So वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान कर चुके होंगे। सो पाकिस्तान इज वार्निंग इंडिया एंड इंडियन पीपल, पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग इंडियन पीपल कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं, आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग। सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड।
चीजें कोई इतनी आसान नहीं है, चीजें कोई इतनी आसान नहीं होंगी। अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने के खदशा है, और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये लगता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। ये लैंग्वेज भारत की तरफ से, ये भारत के किसी सीनियर ऑफिशियल की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से पहली बार ऐसी लैंग्वेज आई है, और ये लैंग्वेज एक बड़ी लैंग्वेज है। इससे पहले उन्होंने मतलब आज रक्षा मंत्री थे INS विक्रांत पे, और वहां पर उन्होंने इंस्पेक्शन किया INS विक्रांत समवेयर इन अरेबियन सी, और मतलब बहुत सारी फ्लीट भी उन्होंने देखी। INS विक्रांत की उनकी फोटोग्राफ भी अवेलेबल, मैं वो आपको दिखाऊंगा। साथ में ये कि रक्षा मंत्री ने बोला कि 1971 इस बात को देख चुका है कि पाकिस्तान टूट सकता है, जब इंडियन नेवी एक्शन में आएगी तो पाकिस्तान टूटा मिलेगा। 1 से 2 में टूटा था, आपकी बात 4 में टूट सकता है। ये भी उन्होंने बोला कि अगर इंडियन नेवी ऑपरेशन सिंदूर में आ जाती तो पाकिस्तान फिर टूट चुका होता। एक चीज के ये बोला कि पाकिस्तान 2 में टूटता, लेकिन मेरे हिसाब से, राजनाथ सिंह जी के हिसाब से 4 में टूटता। उन्होंने ये भी बोला, जो कि एक बड़ी चीज है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंकवाद अब भी आ रहा है, और ऐसा कुछ हम अलाउ नहीं करेंगे। अभी ट्रेलर दिखाया था हमने, और अब आगे अगर पाकिस्तान में कुछ भी गड़बड़ की तो हम पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। कोई बोल रही है, साफ साफ धमकी है। देखिए, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं, अजरबैजान से उनको सपोर्ट आ रहा है, सब जगह से तो जिहादी एक हिसाब इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनको कुछ करना है, इसीलिए तो ये सारे प्रयास जारी। अभी नया सेट ऑफ इक्विपमेंट, नए प्लेन्स उन्हें चाइना से मिलने वाले हैं, तो कहाँ यूज करेंगे? अफगानिस्तान के खिलाफ तो यूज नहीं करेंगे, सारी तैयारी भारत की तरफ डायरेक्ट है, तो इस चीज को ओपनली कर रहे हैं। अभी तक जो भी रिटेलिएशन था वो छुप छुप के होता था कि भाई ट्राइबल्स चले गए, मदरसे के स्टूडेंट चले गए, ये चले गए, वो चले गए, बट इस समय पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का RBG दोनों मिलकर भारत के खिलाफ एक दल बना। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई आप अभी UK के इक्विपमेंट थे, टर्की के थे, सॉरी, और सब ये चाइना के थे, उसको हमने धक्का बता लिया है। अभी आप और जगह से लोग ले आइए या फाइटिंग इक्विपमेंट ले आइए, वी विल डील विद दैट। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं। ठीक है ना, हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल लें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने जब से ये देखा कि रूस, चीन, भारत एक हो चुके हैं, ये तीनों कौन मिल चुके हैं, उसके बाद अमेरिका को इतनी मिर्ची लगी है कि अमेरिका ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, भारत को धमकी दे रहा है अमेरिका। साथ में आप ये देखोगे कि अब भारत ने साफ साफ भारत ने पाकिस्तान को बोल दिया है कि अब की बार अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। पहले भी कोई नहीं आया था। वैसे अमेरिका ने अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में ये बोला था कि मैंने ही इनके बीच में समझौता करवाया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो